इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं। सर, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को कर रहे हैं। उसी दिन वीर सावरकर की जयंती भी है। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? नहीं, उद्घाटन कर रहे हैं और किसी न किसी दिन तो उद्घाटन होता ही है। संयोगवश उस दिन यदि वीर सावरकर जी की जयंती है तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि संयोग है ये, और अच्छा संयोग है। वीर सावरकर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन एक प्रकार से पूरा लगा दिया, दो बार का काला पानी उनको हुआ और उन्होंने बड़े कष्ट सहे अंडमान के अंदर, उसकी जेल के अंदर। यानी उसको कोठरी को देख करके ही आप भावुक हो जाएंगे यदि आप कभी गए हों तो यदि इस प्रकार के स्वतंत्रता के लिए समर्पित होने वाले व्यक्ति का जन्मदिन, उसमें नई संसद का यदि उद्घाटन होता है तो अच्छा संयोग है ये। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक इसका कोई विशेष उल्लेख कर, मतलब विशेष इसका कोई ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा चर्चा की जाए। लेकिन इससे पहले भी हम सब ने देखा है कि चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कई बार वीर सावरकर को लेकर कटाक्ष कर चुके हैं। अब राहुल जी क्या कहते हैं, इससे तो चीज़ें तय नहीं होंगी। राहुल जी की समझदारी, राहुल जी की पार्टी की समझदारी कुछ विषयों को लेकर के, यानी उनका जो हिंदुत्व विरोध है वो निरंतर चला ही आ रहा है। और उनकी दृष्टि में सावरकर जी का सबसे बड़ा दोष मैं समझता हूँ कि यही है कि वो हिंदुत्व की बात करते थे। लेकिन हिंदुत्व की बात भी उनकी राष्ट्रीयता की बातचीत होती थी, वो एक लंबा बहस का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के जिन हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन लगाया, उनके बारे में खराब टिप्पणी करना, हल्की टिप्पणी करना, ये अच्छा नहीं है। और कांग्रेस को भी, राहुल जी को भी ये नहीं करना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि जो निकाय चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में सामने आए, उसके बाद से तमाम विपक्षी दल 2024 को लेकर मंथन में जुट गए हैं। मायावती की बात करते हैं तो कल बैठक भी बसपा प्रमुख ने की है 24 को लेकर। आपको लगता है कि 24 में विपक्षी दल भी मजबूती के साथ उतरने के लिए तैयार है? नहीं, 24 के अंदर सब उतरेंगे ही। आखिर 2024 का पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो एक सबसे बड़े चुनावों में से, पार्लियामेंट का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है और सभी दल 5 वर्ष तक उसकी तैयारी करते हैं। और देखा जाए तो बीच में जो चुनाव आते हैं वो भी एक प्रकार से तैयारी का ही एक पड़ाव होते हैं। उस नाते लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो 2019 में भी सब लोग मिलजुल करके लड़े थे, परंतु हम तब भी 64 सीटें हम लोगों ने प्राप्त की। तो इसलिए वो लड़ेंगे, उनको लड़ना चाहिए, उनका ये अधिकार है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हम अपने नेतृत्व के आधार पर, हमारी सरकारों के काम के आधार पर और हमारा बूथ स्तर तक का समर्पित कार्यकर्ता, उसके आधार पर चुनाव में जाते हैं और निरंतर हम लोग परिश्रम करते हैं, जनता से संपर्क बनाए रहते हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर हम 80 के 80 सीटों का लक्ष्य लेकर के चलेंगे, लेकिन 75 सीटें हम जरूर जीतेंगे। लेकिन सर, अगर हम बात करें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की या फिर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों की, उसके बाद विपक्षी एकता की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। कर्नाटक में 20 तारीख को शपथ समारोह है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण आया है, लेकिन बसपा प्रमुख को नहीं दिया गया। आपको लगता है ऐसे में संभव है कि 2024 में विपक्षी एकता की तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए, विपक्षी एकता हो न हो ये उनका विषय है ये, लेकिन मुझको लगता है कि विपक्षी एकता की कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है। केवल मोदी जी का विरोध करना, ये एजेंडा जो है जनता को भी स्वीकार नहीं होता है ये। और फिर एक बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता के अंदर वो नेतृत्व कौन करेगा उसका? राहुल जी करेंगे क्या? ममता बनर्जी करेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या? शरद पवार करेंगे क्या? या जो है चंद्रशेखर करेंगे? माने इतने अधिक नेता हैं और इनका कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि मोदी जी का विरोध करें। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी का विरोध ये कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता है। आज भी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी प्रतिष्ठित है। 9 साल का उनका जो कार्यकाल है उसने देश का वास्तव में रूपांतरण किया है। सामान्य जन तक सुविधाएं पहुंची हैं, सामान्य जन की चिंता हुई है, सामान्य गरीब की चिंता हुई है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर कोई भेद नहीं हुआ है। ये ऐसा पहली बार हुआ है और इसलिए विपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी, हमें इससे ज़्यादा उसकी चिंता नहीं है। हालांकि हमें उम्मीद कम है कि विपक्षी एकता होगी, लेकिन होगी तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर आगे बढ़ेगी। कोई खतरा नहीं मानते अगर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल अगर एक हो जाती हैं तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है? नहीं, 2019 में सब एक ही तो थे। 2019 में कहाँ अलग अलग थे?
और 2019 से लेकर के अब ये जो 5 साल बीतने जाएंगे 24 तक, इसमें हमने और अपनी स्थिति मजबूत की है। इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है, और हम निश्चित रूप से बेहतर बहुमत के साथ और भी बढ़े हुए बहुमत के साथ माननीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।